नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलाने जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स से जिन्होंने दिल्ली में अपनी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं दी हैं कोरोना काल में। और एक महान शख्सियत से जानते हैं उनसे सारे राज और कोरोना काल में उन्होंने कैसे कैसे महान कार्य किए आम लोगों की सेवा के लिए। और नीम का थाना से जाते हैं, उन लोगों की काफ़ी सेवाएँ की हैं। डॉक्टर हरी सिंह सैनी हैं, तो जानते हैं उनसे कोरोना काल और आगे भविष्य में जो कोरोना को लेकर क्या सावधानियां, क्या योजनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में। हरी सिंह सैनी है जो खुद नर्सिंग ऑफिसर है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, और इन्होंने काफ़ी सेवाएं दी हैं और उनको इनकी सेवाओं को लेकर अनेक समाचार पत्रों में इनकी खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हम जानना चाहते हैं, और ये इनका सबसे बड़ा सामाजिक उद्देश्य सेवा का ये भी रहा है कि नीम का थाना से अगर कोई दिल्ली इनके पास वहाँ पे गया है चिकित्सा सेवा मदद के रूप में मांगने, तो इन्होंने भरपूर मदद की है नीम का थाना निवासियों की, और आगे भी करते रहेंगे। जानते हैं छोटा सा उदाहरण या इनसे उस चर्चा के संबंध में। देखिए दीपक जी, कहा गया है कि मरीज के लिए डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चिकित्सा कर्मी चिकित्सक के लिए मरीज भगवान होता है। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से जब भी कोई मरीज दिल्ली के किसी भी नामचीन अस्पताल में सेवाएं के लिए जाता है तो उसके द्वार हमारे लिए हमेशा 24 आवर्स खुले रहते हैं। मैं दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल मौलाना आजाद में हूँ, मेरा छोटा भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में मेरे मित्र चिकित्सक हैं, अधीक्षक हैं। इसलिए दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में हमारे समाज का या हमारे क्षेत्र का व्यक्ति जाता है तो निसंदेह बिना किसी स्वार्थ के तन मन धन से हम उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा का मुख्य उद्देश्य है कि मरीज को हमारी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर हमें जो मौका मिला है सेवा देने का वो आम जनता तक पहुंचे। हमारी यही अपील है दीपक जी। इसके लिए मेरी पत्नी का भी मेरा साथ रहा, उन्होंने भी राजस्थान सरकार में पोस्टेड है, उन्होंने भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बहुत अच्छी सेवाएं दी है, मेरे ब्रदर ने भी दिए हैं। ये सब मेरे माता पिता के द्वारा हो पाया। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से हैं, उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस पद पे पहुंचे हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए आपने हमारा समय लिया, दीपक जी को धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, लेकिन एक मांग मैं आपसे करता हूं चैनल के माध्यम से कि नीम का थाना में अभी आगे भविष्य में जो भी दुखी पीड़ित हो और दिल्ली में उसको कोई चिकित्सा सेवा चाहिए बड़े अस्पतालों में, तो आप उनके लिए क्या करोगे? निसंदेह तैयार रहेंगे। हम चिकित्सा कर्मी या चिकित्सक के संबंधित किसी भी तरह का नीम का थाना के क्षेत्र को हमारी मदद मिलेगी। निसंदेह उनके द्वार हमारे लिए खुले हैं, बिल्कुल निसंदेह है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है, हमने कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं प्रेषित है। हमारे साथ नई दिल्ली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर हरी सिंह सैनी मौजूद हैं, और नीम का थाना फिलहाल निवासी है। ये मोदी बाग के पीछे यहाँ निर्माण आवास बना रखा है और यहाँ पे रहते हैं। अभी छुट्टी आए हुए हैं दिल्ली से, और काफ़ी LNJP हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी चिकित्सा कर्मी के रूप में, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी हैं। तो जानते हैं इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है झलको शेखावटी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कोरोना काल में जो चुनौतियाँ थीं उनको कैसे हैंड ओवर किया, कैसे लोगों की सेवा की कोरोना काल में, थोड़ा सा आमजन को बताइए। सबसे पहले तो लोकतंत्र की तीसरी आंख प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और माउथ मीडिया प्रधान संपादक संवाददाता दीपक शर्मा जी को दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे आपके प्लेटफॉर्म झलको शेखावटी पे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर जब स्टार्ट हुई तो मुझे इस बीमारी में काम करने के लिए तीसरे जैविक युद्ध के रूप में बहुत अच्छा सेवा का मौका मिला। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर 2000 बेडेड लोकनायक हॉस्पिटल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले डॉक्टर सुरेश कुमार जी हमारे मेडिकल डायरेक्टर के निर्देशन में एक आदर्श टीम के रूप में मुझे सेवा देने का अवनीम अवसर मिला। इस पर मैंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बहुत अच्छा काम किया। जब ये तीसरा जैविक युद्ध स्टार्ट हुआ था तो लोगों के बारे में विभिन्न भ्रांतियां थी, लोग डरे हुए थे। उस समय हमने इस तीसरे जैविक युद्ध में मौत की परवाह किए बिना अपने क्षेत्र के एवं समस्त देश के लोगों को जागरूक किया, एवं चिकित्सा कर्मी नर्सिंग ऑफिसर के रूप में मुझे सेवा देने का मौका मिला। तो हमने बहुत अच्छी बखूबी से सेवाएं दी, लोगों की जान हथेली पे, हमारी जान हथेली पे रख के लोगों की जान बचाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य किया कोरोना काल में, और जानते हैं कि उस दौरान जो वैक्सीनेशन की कमी थी
या वैक्सीनेशन की जो मात्रा उपलब्ध थी उसके संबंध में कुछ आप थोड़ा बताइए। देखो उस टाइम जब नया नया कोरोना आया था तो देश के अंदर पीपी किट N95 सैनिटाइज की कमी थी, बाहरी कंट्री से आयात करना पड़ा। लेकिन हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एवं हमारे दिल्ली के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से फैक्ट्रियां पीपी किट मास्क N95 बनाने की फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की गई। पहली जो लहर आई थी उसके बारे में लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। लोगों की जान बचाने के लिए जब मरकज वाले आए, पेशेंट समस्त लोगों की फ्री में निःशुल्क जांचें हुई, मेडिसिन दी गई, मरीजों को अच्छा उपचार प्रदान किया दिल्ली सरकार के द्वारा। एवं जब दूसरी लहर आई तो उस समय अचानक ही इस ऑक्सीजन की मारामारी मच गई। देश में ऑक्सीजन का सेचुरेशन लोगों का कम होने लगा। 86 से सेचुरेशन जाने के बाद मरीज फटाफट मरने लगे एवं कोरोना ने विकराल रूप ले लिया। उस समय देश के अंदर मोदी जी के द्वारा या हमारी सरकार शासन प्रशासन के द्वारा अपने ही देश में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, जिससे इससे दूसरी लहर पे काबू पाया गया। अभी हालांकि स्थिति सामान्य है, लेकिन लोग अभी डर नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मैं जनता से जागरूकता के नाते संदेश देना चाहूँगा कि लोग सावधानियां ध्यान में रखें, N95 मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज का यूज करें, भीड़ भरी इलाकों में नहीं जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। पहली डोज के निरंतर अंतराल के बाद दूसरी डोज लगाएं। वैक्सीन के बारे में किसी तरह की भ्रांतियां न फैलाएं। वैक्सीन लें, वैक्सीन सुरक्षित है, भारत में निर्मित है। फॉरेन कंट्री भी अपने भारत की तर्ज पे ले रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। अभी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि एक बड़ा उपलब्धि है। इसलिए वैक्सीन समस्त व्यक्ति लगाएं। इसलिए वैक्सीन के बारे में ये कहना चाहूंगा, वैक्सीन सुरक्षित है। जी बिल्कुल। और अब जो तीसरी लहर आने की पूर्ण रूप से संभावना थी, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं दिखाई दिया है। अभी स्थिति काफ़ी बेहतर है हमारे भारत में। और तीसरी लहर को लेकर, जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, लहर तो तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, कितनी भी लहर आए, लेकिन हमारा चिकित्सा महकमा, बिल्कुल हमारा चिकित्सा जो एक तंत्र है, सिस्टम है, वो बखूबी से निभाने के लिए, जैसे फौजी तैयार रहते हैं किसी बमबारी होने से पहले, उसी हिसाब से हमारा जो प्रशासन, शासन प्रशासन, चिकित्सक की टीम है वो तीसरी लहर के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि आई नहीं लहर, लेकिन हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि डॉक्टर नरेश त्रिरान जी हैं, जो देश के सबसे बड़े मान्य चिकित्सक, उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हम तो उस सिस्टम के एक भाग हैं, चिकित्सा कर्मी हैं। चिकित्सा कर्मी के नाते मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो भारत की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही है। चाहे तीसरी लहर आए, हम डटकर मुकाबला करेंगे। कब तक आने की संभावना है तीसरी लहर आपके अनुसार? इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लहर कभी भी आ सकती है। ये लोगों की चयन पे निर्भर करता है, लोगों के अपने रहन लिविंग स्टैंडर्ड के रूप में निर्भर करता है, इम्यूनिटी पावर सिस्टम पे निर्भर करता है। हमने सुना है कि तीसरी लहर ज्यादातर बच्चों को शिकार बनाने की उसमें संभावना थी, और तीसरी लहर को लेकर बच्चों के प्रति भी जो आवश्यक सूचनाएं राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई, और उनके वैक्सीनेशन, जो बच्चों की वैक्सीनेशन थी कोरोना को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। थोड़ा देखो, तीसरी लहर मुख्यतः बच्चों के ऊपर डोमिनेंट रहने की संभावनाएं थी। तीसरी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन बच्चों को मुख्य रूप से ये प्रभावित करेगी। अभी बच्चों की वैक्सीन के लिए हमारी वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की, चिकित्सकों की टीम कार्य कर रही है। जल्दी बच्चों की वैक्सीन आने की उम्मीद संभावनाएं हैं। बच्चों का जो सिस्टम है वो छोटा होता है, इसलिए बच्चे सिस्टम को झेल नहीं पाते, इसलिए बच्चों को सुरक्षित रहना चाहिए, N95 का यूज में लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हरि सिंह जी सैनी। जो हम आपको ऐसी जो प्रतिभा हैं देश में कोरोना काल में, जो जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक महत्वपूर्ण और शुद्धि के साथ कार्य किया है, उनसे हम मिलवाते रहेंगे और आगे भी इसी तरह आपको जानकारी देते रहेंगे महत्वपूर्ण। जय हिंद, धन्यवाद। नीम का थाना ज्ञान, बान और शान, मेरे खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे छोटे भाई दीपक शर्मा जी एवं पत्रकार, संवाददाता एवं झलको शेखावाटी के प्रधान संपादक, जो गरीबों की आवाज एवं सत्य को सत्यार्थ साबित करते हैं। प्रधान संपादक, लोकतंत्र की तीसरी आंख को दीपावली के पावन पर्व की मेरे निवास स्थान पे आने पे इनका सम्मान और दिल की गहराइयों से साधुवाद। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कोरोना काल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए, लोगों की सेवा की है आपने, उसके लिए मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और ये छोटा सा सम्मान हमारी तरफ से, ये तो आपका बड़प्पन है दीपक शर्मा जी, जो आप ये देते हो। आपका चैनल ऐसे ही चलता रहे एवं आपका सुख दुख में सभी दर्शकों का और आम जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। जय हिंद, जय भारत, जय, थैंक यू। जय।